हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में साहित्य सागर के एक इम्पॉर्टेंट पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। इस पोएम का नाम है चलना हमारा काम है। तो इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसके साथ ही एक ब्रीफ समरी इस पूरे चैप्टर की देखेंगे, जिससे कंप्लीट रिवीजन हो जाए आपका। तो पहले पैरा से स्टार्ट करते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य चुनौतियों का सामना करने के लिए पैदा हुआ है। जीवन में जब तक कर्म करने के लिए मार्ग खुला हुआ है, तब तक हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। कवि कहता है कि जब तक हमें जीवन में सफलता न मिल जाए, तब तक कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते, तब तक आराम करने की जरूरत नहीं है। अतः चलना हमारा काम है, इसीलिए हमें सदा कर्म में लगा रहना चाहिए। कवि कहते हैं, कर्म करते हुए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। हमें अपने दुख सुख को भूलकर मन को हल्का कर लेना चाहिए। हम सब जीवन पथ के पथिक हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी तरह हमें रास्ते में अनेक साथी मिलते हैं, परंतु सभी का साथ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। अब सेकंड पैरा की ओर। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवि का मानना है कि मनुष्य जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है। मनुष्य कभी पाता है तो कभी कुछ खोता है। अतः कवि वह तो प्रसन्नता से झूम उठता है और असफलता मिलने पर निराश होकर आंसू बहाने लगता है। जीवन में सब दिन एक समान नहीं रहते हैं। कभी सुख मिलता तो कभी दुख। अतः कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ना कभी उसकी गति रुके, ना कभी उसके विचारों में कोई बाधा हो। कवि का कहना है कि सभी के जीवन में सुख दुख समान गति से आते रहते हैं। सुख और दुख सभी के जीवन के अनिवार्य अंग हैं। एक हम ही नहीं है जो अकेले हमारे जीवन में सिर्फ दुखी हैं। कवि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन पथ की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अतः कवि के अनुसार जीवन में कर्म पथ आगे बढ़ते हुए अगर कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो डट कर मुकाबला करना चाहिए। अब लास्ट पैरा देखते हैं। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। रहे हरदम उसी का सफलता विराम है, चलना हमारा काम है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य जीवन में कुछ पूर्ण नहीं होता। हर आदमी में गुण और अवगुण दोनों का समावेश होता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। कवि कहते हैं कि वह संपूर्ण मानव बनना चाहते हैं। इस पूर्णता को पाने के लिए आदमी में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है।
कवि के अनुसार हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। सुख के साथ दुख ही जीवन का नाम है। हमें अपने लक्ष्य या मंजिल को पाने के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए। मार्ग में कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने सदा साथ दिया, कुछ निराश होकर लौट कर गए। जीवन में बहुत से साथी मिलते रहते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हीं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। जीवन की सफलता का सुख उसे ही प्राप्त होता है जो जीवन पथ पर सदा चलता रहे, अपने कर्म पर लगा रहे। अब हम इसके केंद्रीय भाव को देखते हैं। इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है, क्या हमें सिखा रही है ये कविता। तो चलना हमारा काम है नामक कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता है। कवि का मानना है कि मनुष्य को सदा कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए, उसे कभी रुकना नहीं चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीवन में एकमात्र अवलंब होना चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा उसके कर्म को ना रोक पाए। मार्ग में अनेक राही या साथी मिलते हैं, कुछ साथ देते हैं, कुछ बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। मान अपमान, सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। हमें सभी को सहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हो सकता है कभी पूर्ण रूप से सुख शांति ना मिले, लेकिन हमें फिर भी साहस और लगन के साथ सफलता पाने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। यही हमारा जीवन है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।